हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे फोर्थ टाइप के बारे में। तो आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो सेम साइड पैरेलल कॉर्ड प्रॉब्लम है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया रहा है कि एक ही साइड में आपको दो जीवाएँ दी हुई है या जो दो जीवाएँ हैं या दो कॉर्ड हैं वो पैरेलल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे आइए समझते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला ये 9 सितंबर 2024 का है, सीजीएल का शिफ्ट 1 का, ठीक है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 32% लोगों ने ही अटेम्प्ट कर रखा, सिर्फ 32%। तो इतना हार्ड था भैया ये। तो आइए समझते हैं, ठीक है। मैंने 2-3 क्वेश्चन ले रखे हैं आपके लिए। एक तो आपको अच्छे से समझाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले बोला है कि हमारे पास ओ सेंटर का एक सर्कल है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने फिगर ले रखा है लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगा और मैं फिगर बना रहा हूँ। देखो जैसे ये एक सर्कल हो गया, जैसे जैसे बोलेगा ना वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। ओ सर्कल का, सॉरी फिगर पे मत जाना, थोड़ा खराब हो सकता है। तो ओ सेंटर का एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ के दो समांतर जीवाएँ, यानी कि एक ही तरफ के दोनों कॉर्ड है और दोनों की लेंथ भी दी हुई है। यहाँ पे ए बी जो है 10 सेंटीमीटर का है और सी डी जो है 24 सेंटीमीटर का। तो देखो यहाँ पे जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा कॉर्ड होगा जैसा सी डी है, उसको हम ऊपर बनाएंगे, ओके। ये हो गया आपका सी डी। और जो छोटा कॉर्ड है उसको नीचे बनाएंगे, ये हो गया आपका ए बी। क्लियर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हो वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ओ पी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। ओ पी जो है आपका वो ए बी पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ओ से हम पी एक डालेंगे परपेंडिकुलर यहाँ पे, ओ पी जो है पी बी, और ओ क्यू जो है सी डी पे, यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्यू है। क्लियर हुआ। और पी क्यू के बीच के जो डिस्टेंस दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर हुआ। अब देखो पूछ रहा है कि एक्चुअली सर्किल का जो है, सर्किल का आपका डायमीटर कितना होगा, ब्रीथ का व्यास कितना होगा सेंटीमीटर में। हमेशा आपसे या तो रेडियस पूछेगा या फिर व्यास पूछेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ से इसको हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे, इसको हम मिलाएंगे सेंटर से। तो देखो ये दोनों ही रेडियस हो गई। जैसे इस फिगर में देखो अच्छे से बना हुआ है, तो जब हम सी को ओ से मिला रहे हैं तो ये एक रेडियस हो गई, है ना। रेडियस ही तो है सेंटर से ब्रीथ को मिलाने वाली कोई भी पॉइंट। और ओ से जब ए को मिलाते हैं तो ये भी एक रेडियस हो गई। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम दोनों सर्किल से पहले इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि देखो जब हम ओ सी क्यू एक सर्किल लेते हैं, सॉरी एक ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें तो सी क्यू तो दिया हुआ है और ओ सी और ओ क्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है अगर आप समझ लिए तो, ठीक है। ओ क्यू जो है वो एक्स मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ओ सी क्यू में लेंगे। ओ सी क्यू में हम आर स्क्वायर बराबर लेते हैं, सिंपल लिखो ओ सी स्क्वायर बराबर, ये आपका कर्ण है ना, हाइपोटेनस है ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। सी क्यू आपका कितना है, अब देखो ये यहाँ पे ध्यान से समझना है कि आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 क्यों लिखा है, ये ओ क्यू जो है ये परपेंडिकुलर काट रहा है, ठीक है। तो ये 12-12 हो जाएगा ना हमेशा, और ये 10 सेंटीमीटर था तो ये 5-5 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसलिए लिखा हुआ है। चलो ठीक है। अब देखो सी क्यूब बताओ कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। और ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू के जगह पे हमने क्या मान रखा था, एक्स मान रखा था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ओ ए पी में। क्लियर है। ट्रायंगल ओ ए पी में, ओ ए पी में भी ओ ए जो है इसका हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी, सॉरी ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब ए पी बराबर कितना है बता दो, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, जब 25 हो गया। और ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी में देखो, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे समझना, ओ पी जो है ओ पी बराबर क्या हो गया, ओ क्यू प्लस ए पी, सॉरी एक ओ क्यू प्लस पी क्यू, है ना। तो ये देखो ओ क्यू कितना मैंने माना है, एक्स माना है, और पी क्यू आपको कितना दिया है, एक क्वेश्चन में 7 दिया है, तो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका
दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि दोनों को इक्वल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो ओ सी भी एक हाइपोटेनस है और ओ ए भी एक हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हम दोनों बराबर आर मान लेते हैं, जैसे ओ सी भी एक हाइपोटेनस है और ओ ए भी, तो दोनों के बराबर आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये दोनों ओ सी स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करते हैं, दोनों इक्वेशन को। 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस इसको तोड़ो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 7 दूना 14x प्लस 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, x से x कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। यहाँ पे 144 में से इसको माइनस कर दो, 95 ये 74 हो जाएगा और इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 5, कैसे होगा, 14x बराबर 70 आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, 14x इक्वल टू 70, इसलिए x इक्वल टू 5। अब क्या करना है आपको ना इस जो x की वैल्यू है इसको पुट कर देना है इसमें, किसी भी इक्वेशन में। चलो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 144 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 169। तो ओ सी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 169 इक्वल टू 13। तो 13 क्या था आपका, सेम एज इट इज जब आप इक्वेशन 2 में भी पुट करोगे तो आपको 13 ही आंसर आएगा। बट हमसे क्वेश्चन में ब्रीथ का व्यास पूछ रहा है, हमसे डायमीटर पूछ रहा है, ना कि रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस हमारा 13 आया है, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, 13 इंटू 2 26। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ से 26 होगा। क्लियर हुआ। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से समझना आप, है ना, इतना प्रोसेस मत समझना, बस आप ये समझो कि क्या गया है। सबसे पहले हमें देखो इन दोनों से हमें निकालना था हाइपोटेनस, लेकिन इस भी ट्रायंगल में लोगे तो दो दो वेरिएबल आ जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को दोनों ट्रायंगल में से हाइपोटेनस निकाला और दोनों को इक्वल कर दिया इक्वेशन को। यहाँ से हमें एक एक्स की वैल्यू मिल गई जो यहाँ से इस डिस्टेंस को पूरा कर रही है। उसके बाद हम तो इससे रेडियस हमें पता चल गया, और जब रेडियस पता चल गया तो हम कुछ भी बता सकते हैं। क्लियर हुआ। सेम एज इट इज़ यहीं को देखो, ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपका पहला करवाया ना, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कब किया है, ये देखो एसएससी सीजीएल 2019 में टियर 2 यानी कि मेंस का क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको दिखाने के लिए रखा है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका CHSL 2018 का है, टियर 1 का। तो इसको भी सेम ही बनाना है। क्या कर रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड, देखो यहाँ पे पैरेलल कॉर्ड बोल दिया ना, वहाँ पे सेम साइड बोला था, ऑफ ए सर्किल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 5 सेंटीमीटर। देखो जैसे मैं फिगर बना देता हूँ, सॉरी कितना गंदा फिगर बन गया, अच्छा फिगर बनाते हैं। जैसे सर्किल हो गया, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का। तो हमेशा याद रखना जो छोटा वाला होगा ना वो लास्ट में बनाना। तो ये छोटा वाला है, 6 सेंटीमीटर वाला ये हो जाएगा और 8 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। और डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप कॉमेंट में करना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बताऊँगा। बाकी अगर आपको और भी कुछ डाउट है मैथ से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता सकते हो, या कमेंट में भी आपसे मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चंस को। और कोई भी अगर आप अलग सीरीज चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट।